अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ इस टाइम 27 नवंबर जो है वो दिन चल रहा था थर्सडे का, और इस टाइम शाम के 7 बजने वाले हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और अगर क्रिप्टो के कुछ हालात वाक़यात की बात करूँ तो मार्केट जो है सर्टेनली ग्रीन होने लगी है। BTC 90s के अंदर जो है वो चला गया, जो कि मार्केट के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन और अच्छी डेवलपमेंट लग रही है। मार्केट आज 3.1 ट्रिलियन के ऊपर चली गई है। 3 ट्रिलियन का जो है वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर को इसने अबूर किया, जो कि अच्छा सीन है। 3.37% का पंप आ गया वो मार्केट कैप में, जो कि बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो अभी भी आप देखें कि हम एक्सट्रीम फियर में हैं। तो मार्केट स्लो स्लो जो है वो एक्सट्रीम फियर से अब निकलने की कोशिश कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता फियर और फिर न्यूट्रल जोन में भी जा सकते हैं, चांसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। अगर BTC जो अच्छा परफॉर्म जो है वो हमें इस तरह ही करता दिखाई देता है। तो ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो 22 में बैठा हुआ, सारी बात है। ऑल्ट कॉइन शदीद ब्लीड कर चुके हैं और BTC को स्टेबलाइज किया जा रहा है, और इस टाइम बिटकॉइन सीजन ही चल रहा है। एवरेज क्रिप्टो RSI की बात करूँ तो इस टाइम जो है वो ना ज़्यादा ओवर पॉट है ना ज़्यादा ओवर सोल्ड है, हम ऑलमोस्ट न्यूट्रल जोन के अंदर बैठे हुए हैं। और BTC की बात करूँ तो इस टाइम आज हमें 91,000 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर 24 आवर परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन गई है। तकरीबन 4.5% का पंप ले चुके हुए हैं हम BTC के अंदर। और इथेरियम की भी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो ऑलमोस्ट 2.5% का 24 आवर में पंप आ चुका हुआ है। और XRP भी ग्रीन में जा रहा है, BNB भी ग्रीन में जा रहा है, ऑलमोस्ट 3% का पंप लिया हुआ है। सोलाना 4.5% का पंप ले चुका हुआ है, $140 के पास जा चुका हुआ है। और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता कुछ कॉइन्स बड़े अच्छे अच्छे परफॉर्म करें, ग्रीन के अंदर जा रहे हैं। और दोस्तों, सबसे आज मैं BCH और लिंक जो है ना इन दोनों के आप लोगों के पास टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूंगा। पहले बिटकॉइन कैश की बात करूं तो $536 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो स्लाइटली ट्रेड के अंदर अभी भी जा रहा है 0.35% के डाउनफॉल के साथ। तो देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन बनती है। और सर लिंक की भी बात करूंगा, जो कि 24 परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 3.5% का पंप ले चुका हुआ है और $13 से ऊपर में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकल सेगमेंट में डाइव इन करता हूँ और आपको BTC का ये चार्ट खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों, एक मैंने ना मैक्रो रेंज खोली है BTC की वॉल्यूम प्रोफाइल की, जो मैंने ड्रॉ किया ऑलमोस्ट जो है नवंबर 2024 से इस नवंबर 2025 की 1 साल की रेंज है पूरी। और इसके अंदर अगर हम एक फेयर ट्रेडिंग वैल्यू जोन देखें ना BTC का, तो वो हमें जो प्रॉपर रेंज मिल रही है वो ऑलमोस्ट कह लें 85-86 के से लेके ऑलमोस्ट जो है वो 1,13,000 की जो है फेयर रेंज बनती है। इसके अंदर ट्रेड करता हुआ BTC हमें दिखाई दी है पिछले 1 साल में। जब भी इस रेंज से नीचे डिविएट करता है तो हम अच्छी खासी रैली लेते हैं ऊपर की तरफ, और फिर जब 1,13,000 से ऊपर जाता है तो ओवरबॉट हो जाता है, फिर दोबारा हम सेकंड हो जाते हैं इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे, जो कि ऑलमोस्ट 96,300 का जोन बनता है। फिर नीचे वैल्यू एरिया लो जो ऑलमोस्ट 85-86 के वाला रीजन बनता है। तो अभी हमने दोस्तों देखें, जैसे इस वैल्यू एरिया लो के पास हम नीचे जाते हैं 85-86 के से नीचे, जैसे आप देखें कि ये डिबेट करता है और विक लगती है, तो सीधा सीधा हम जो है वो दोबारा बाउंस लेने लग जाते हैं और पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे चले जाते हैं, जो कि 96,300 ले रही है। अब वीकली चार्ट की मार्केट साइफर की भी बात करूँ, सबसे पहले ये ऊपर जो RSI ड्रॉ किया, आप देखिए RSI ऑलमोस्ट 35-36 तक चली गई थी। अब स्लाइटली RSI जो है वो बाउंस लेने लगी है, जो कि अच्छी सिचुएशन है। और इस वैल्यू एरिया लो को सस्टेन कर चुका हुआ है BTC, और ये वीकली कैंडल ग्रीन में बनने जा रही है, जो कि अच्छी सिचुएशन है। और VWAP मार्केट साइफर पे ऊपर की तरफ कर्व कर है, तो हो सकता है 1-2 हफ्ते के अंदर हमें यहाँ पे ग्रीन डॉट प्रिंट होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि मोमेंटम अच्छा खासा जो है वो -66-67 तक गया हुआ है। मनी फ्लो पे मार्केट से एग्जिट कर है, जो कि बेरी सिचुएशन बनी हुई है मार्केट के लिए। तो ये अगर सिचुएशन की बात करूँ ना, लेकिन अगर ये VWAP बन जाता है और ये ग्रीन डॉट बनता है तो हो सकता है कि हम अच्छी यहाँ पर रैली देखें BTC के अंदर। और 96,300 पहला जोन होगा, और उसके बाद जो मैंने ऑल टाइम हाई से जो भी रिसेंट लो बने उसकी जो फिप पुल की है, तो 1,08,000 से लेके 1,10,000 वाला एरिया, वही जो वाला मतलब हाई जो कि हमने इसको आप कह लें कि जनवरी के अंदर बनाते हुए देखा था 1,10,000 से 1,09,000 वाला, हम उसके दोबारा वहाँ पे उस एरियाज़ को टेस्ट करने जा सकते हैं। और 1,08,000 से 1,10,000 के इसका एक रियलिस्टिक टारगेट हो सकता है। फिर देखना होगा कि 1,10,000 और 1,11,000 के ऊपर जो है एक वीकली क्लोज होती है नहीं, क्योंकि फिर हम सीधा सीधा उसके बाद 1,16,000 से 1,20,000-21,000 तक भी शूट आउट कर सकते हैं। लेकिन पहले जो क्रूशियल लेवल्स हैं इनको हमें अबूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खासकर वीकली 50 में जो है ऑलमोस्ट 99,700 पे जो बैठी हुई है। तो 100 के इसके ऊपर एक वीकली क्लोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम ऊपर वाले बुलिश टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं। तो देखना होगा कि यहाँ पर 99-98 पे क्या रिएक्शन आता है BTC का। और साथ अगर 3 डे के चार्ट की भी बात करूँ तो हमने 3 डे का चार्ट को 200 EMA के ऊपर क्लोज कर लिया, जो कि अच्छी सिचुएशन बन रही है। ग्रीन डॉट मार्केट साइफर पे बन चुका हुआ है, और क्योंकि 3 डे का चार्ट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका हुआ था, और देखिए मनी फ्लो भी ग्रीन के अंदर ऊपरी तरफ जाने लग गया। तो अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट करूँ कि अच्छी रैली हम देख सकते हैं BTC को, अगर यहाँ से फंडामेंटल सही रहते हैं, कोई मार्केट में बेरिश न्यूज़ नहीं आती और मतलब चीज़ें स्टेबलाइज रहती हैं। तो टेक्निकल्स के साथ अगर प्योरली बात करूँ तो हम अगला टारगेट 96 से 98 के तो शॉर्ट टर्म में आराम से BTC को
आता हुआ देख सकते हैं। तो 3 डे का चार्ट को लेकर मैं बुलिश हो चुका हूँ। साथ ही डेली के चार्ट की भी बात करूँ तो बुलिश हो चुका हूँ। ग्रीन डॉट जब से बना है इस वैल्यू एरिया लो के ऊपर, तो उसके बाद हम जो है स्लो ऊपर की तरफ जो BTC को पहुँच लेता है वो देख रहे हैं। मनी फ्लो भी मार्केट के अंदर जो ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट साइबर पर देखें रेड से ऊपर की तरफ कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी सिचुएशन है। तो थिंग्स आर नाउ लुकिंग क्वाइट बेटर फॉर द BTC। तो दोस्तों BTC के लिए अच्छी सिचुएशन बन चुकी है। अब इथेरियम की भी बात करता हूँ। तो आप इथेरियम की आप लोग ये सिचुएशन देखें, जो इसकी 2400 से 2640 की एक प्रीवियस बेरिश रेंज थी ना, जिसके अंदर हमने इसको सितंबर के मतलब समर के अंदर जो है वो 24 के समर्स के अंदर हमने ट्रेड करता हुआ देखा था। उसका जो वैल्यू एरिया हाई बनता है जो 2640 2630 वाला एरिया, हमने वहाँ से एज इट इज़ वैल्यू एरिया हाई से लगते ही बहुत ज़बरदस्त किस्म का बाउंस लेते हुए देखा है। और लेकिन अगर मार्केट साइबर की बात करूँ ना, तो दोस्तों ये मेरी सिचुएशन में ज़्यादा लग रही थी इनको लेके, क्योंकि मनी फ्लो जो है वो ग्रीन से रेड में क्रॉस ओवर ले चुका हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा वीकली के ऊपर बेरिश साइन होता है। और इसके बाद हम एक फर्दर डीप करेक्शन देखते हैं मार्केट्स के अंदर। तो अगर इथेरियम के ऊपर ये सिचुएशन बन गई है तो यार शॉर्ट टर्म हो सकता है कि बाउंस हमें मिले, जिस तरह वीवो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, लेकिन फिर हम हो सकता है कि शॉर्ट टर्म ऊपर की तरफ रिटेस्ट लेके एक बड़ी रिजेक्शन जो है नीचे की तरफ लें और फर्दर करेक्शन देखें इथेरियम को लेके। तो अभी शॉर्ट टर्म जो ऊपर के कुछ टारगेट्स हो सकते हैं, वो पहले जो इसकी जो बुलिश रेंज थी 3700 से लेके 4600 वाली रेंज थी, उसका जो वैल्यू एरिया लो बनता है, जो कि ऑलमोस्ट कह लें कि 3700 मतलब 3700 जो है वो शॉर्ट टर्म का टारगेट हो सकता है। लेकिन उससे पहले वीकली का जो 200 EM है जो है 50 EM जो है ना 3300, इसको क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म में ये रिजेक्शन मतलब ये शॉर्ट टर्म में ये रेजिस्टेंस मिल सकती है 3300 को जैसे क्रॉस करेगा, तो अगली रेजिस्टेंस 3700 वाली एरिया की हो सकती है। उसके बाद फिर अगर हम इस पोजीशन में वापस आ जाते हैं, तो ऑल टाइम हाई से जो भी रिलेशन का लो बना है उसके 618 और 65 की ये लेवल बन रहे हैं, 4064 4139 और फिर ऊपर 4295 और 4456 वाले एरिया, जो कि 706 का लेवल बनता है। मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हो सकती है, लेकिन हमें पहले देखना है कि क्या थ्री में हमें एक 3300 के ऊपर एक जो है वो वीकली क्लोज देता है या नहीं देता। तो ये हमें सिचुएशन देखनी होगी। तो वीकली अभी मुझे मेरी सिचुएशन लग रही है इथेरियम को लेके। साथ अगर 3 डे के चार्ट की भी आप लोगों के साथ अगर बात करता जाऊँ, तो दोस्तों आप लोग ये देखिए कि 3 डे के चार्ट के ऊपर भी ये अलबत्ता ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका है। मनी फ्लो नीचे आया है रेड के अंदर, लेकिन वो दोबारा ऊपर की तरफ कर लेने की कोशिश कर रहा है और अभी 200 EMA से रिजेक्शन मिल रही है। तो 3100 के ऊपर 3 डे का क्लोज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर सीधा सीधा हम इसको 50 EMA 3005 वही जो तो आपको बता रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 3600 वाले एरिया के ऊपर फिर देखेंगे कि क्या यहाँ तक इथेरियम पहुँचता है या नहीं पहुँचता और यहाँ से क्या अगर रिएक्शन देता है। तो अभी 3 डे के चार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका हूँ। साथ दोस्तों अगर आप लोगों के साथ मैं ये डेली का चार्ट खोल रहा हूँ, ये दोस्तों आप लोग ये सामने देखिए डेली का चार्ट। दोस्तों देखिए जैसे ही हमने मल्टीपल क्या बने ग्रीन डॉट्स बना लिए हैं और एक बुलिश डाइवर्जेंस इथेरियम पे फॉर्म हो चुकी है। इस वैल्यू एरिया है जो प्रीवियस रेंज का था उसको सपोर्ट बना के इसने अच्छा फ्लिप किया है। अलबत्ता मनी फ्लो जो है वो स्लाइडली ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखना है कि यहाँ से हम फर्दर ऊपर की तरफ पहुँच लेते हैं, मनी फ्लो दोबारा रेड में नीचे की तरफ कर्व करने लग जाता है। तो अगर ये अच्छा बाउंस नहीं आता है इथेरियम में, तो हम फर्दर इसको क्रैश लेता हुआ देख सकते हैं। और ये हो सकता है कि 2400 से 2600 वाली रेंज के अंदर हमें फॉल लेता हुआ दिखाई दे, जो कि मेरी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इथेरियम के लिए बन जाएगी, क्योंकि डेली के ऊपर एक डेथ क्रॉस तो ऑलरेडी बन चुका हुआ है। तो डेली के ऊपर ही 3450 से लेकर 3500 की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस बैठ चुकी हुई है। तो देखना होगा कि इसके ऊपर क्या डेली और वीकली क्लोज होती है या नहीं होती। तो ये अभी जो है वो शॉर्ट टर्म जो है वो सिचुएशन बन चुकी हुई है इथेरियम को लेके। तो अभी तो मतलब न्यूट्रली सिचुएशन है, डेली को अब देखना है कि यहाँ से बाउंस आता है या नहीं आता। अब दोस्तों जाते जाते अगर BCH की बात करूँ, बिटकॉइन कैश जो है आप लोग देखिए मैंने ना वीकली के ऊपर इसकी 2 रेंजेस पर ड्रॉ की हुई हैं। एक इसकी रेंज है 480 से लेके 600 वाली रेंज, उसके नीचे फिर बेरिश रेंज आ जाती है 300 से लेके 370 वाली रेंज। तो अभी हमने क्या किया है वीकली के 50 में से अच्छा बाउंस ले लिया है और BCH जो है $480 से जैसे नीचे ऑलमोस्ट $400-450 के पास गया था, तो बाउंस लेके वापस इस वैल्यू एरिया लो से बाउंस लेकर बार वापस आ गया। अब इसकी अगली जर्नी पॉइंट ऑफ कंट्रोल है $592 से लेकर $600 तक ये रीजन में मतलब BCH हमें आराम से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि आप लोग ये देखिए कि वीकली के ऊपर ग्रीन डॉट बन चुका है, मनी फ्लो ऊपर जाने लगे है। तो BCH के सब को देख के मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ वीकली के ऊपर। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं BCH का। तो $500 जो है वो एक अच्छा बाइंग और DCA जोन हो सकता है BCH को लेके। और साथ ही अगर आप लोगों के साथ ये 3 डे की चार्ट की बात करूँ BCH को लेके, तो उसके ऊपर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों एक किस्म की जैसे इसने मतलब
दो ग्रीन डॉट बनाया है, मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व करने लग गया, तो मैं BCH को यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फर्दर हम ऊपर की तरफ बाउंस लेके 600 वाले एरिया तक जा सकते हैं। लेकिन अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाता तो सीधा सीधा जो वैल्यू एरिया लो बनता है इस रेंज का, 480 वाला एरिया बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त TC और एक बाइंग जोन हो सकता है BCH को लेके। तो यहाँ पे आप इसकी अच्छी खासी बाइंग भी कर सकते हैं 3 डे को लेकर। तो 3 डे को लेकर अभी तो मैं बुलिश हूँ क्योंकि ग्रीन डॉट बन रहा है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो BCH के लिए जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही हैं। अब दोस्तों अगर डेली की चार्ट की भी बात करूँ ना, तो मनी फ्लो ग्रीन रेड से ग्रीन में क्रॉस ओवर ले चुका हुआ है BCH को लेके, जो कि अभी मतलब क्रॉस ओवर नहीं लिया, मतलब क्रॉस लेने की कोशिश की है, लेकिन अभी दोबारा यहाँ पे आके बैठ चुका हुआ है। अब देखना है कि यहाँ से दोबारा एक अच्छा क्रॉस ओवर हमें BCH को मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि अभी जो है वो हम डेली के ऊपर 50 to 200 EMA ऊपर ट्रेड करें, जो कि एक बड़ी अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। तो सीधे सीधा अब देखना होगा कि अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर लेता है तो अगला टारगेट 592 से लेकर 600 वाला एरिया बन सकता है, जो कि एक बड़ी अच्छी सिचुएशन बन जाएगी मार्केट को लेके BCH के अंदर। तो देखना होगा कि 600 वाली एरिया को टच कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो अभी चीज़ें मिक्स जा रही हैं, अभी हमने थोड़ा सा वेट करना होगा BCH को लेकर। लेकिन इसके जो बाइंग टारगेट्स हैं वो 480 से लेकर $500 एक अच्छा DCA जोन हो सकता है BCH को लेकर। अब दोस्तों जाते जाते लिंक की बात करूँ ना, लिंक की एक मैंने बड़ी मैसिव प्रोफाइल अक्टूबर से लेके अब 24 अक्टूबर 24 से लेके अब तक की जो मैंने 1 साल से ज़्यादा की रेंज खोली है ना, आप लोग देखें उसका फेयर ट्रेडिंग जोन है 12 से लेकर $23 वाला एरिया। जब भी 23 से ऊपर डिवेट करते हैं उसके बाद हम मैसिव करेक्शन देखते हैं और वो ऑलमोस्ट हमें 12 से नीचे का डिप देता है। अभी आप देखेंगे $12.33 से जैसे नीचे का डिप मिला है तो 12 से नीचे हल्का सा भी गया तो ज़बरदस्त किस्म की बाइंग शुरू होगी। हम दोबारा वैल्यू एरिया लो के ऊपर जो है वो सपोर्ट बना के बैठ गए, जो कि बहुत ही अच्छी सिचुएशन जा रही है। और अभी आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि मोमेंटम अच्छा खासा ओवरसोल्ड हुआ है, अलबत्ता मनी फ्लो जो है वो ग्रीन से 0 वाली लाइन के नीचे की तरफ कर्व लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो वीवो पे ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे लिहाज से ना अभी भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन बाइंग जोन में बैठा हुआ है, तो आप लोग इसको मैसिव किस्म की बाइंग कर सकते हैं। लिंक की सीधा सीधा जैसे ये $13.92 वाला एरिया ब्रेकआउट करेगा वीकली के ऊपर, तो सीधा सीधा हम इसको $23 तक जाता हुआ देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। और यहाँ पे इसकी जो मतलब आप कह लें कि ऑलमोस्ट जो है वो 70 से 80% का पम्प जो है वो आराम से लिंक के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म अगर नीचे आता भी है तो $12 से लेके ऑलमोस्ट जो कह लें $10 के अंदर एक अच्छा DCA जोन हो सकता है आप लोगों के लिए लिंक को लेके। तो ये इसके DCA जोन है, लेकिन अभी भी एक अच्छी बाइंग जोन में बैठा हुआ है लिंक। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि लिंक को आप इस लेवल पे भी अच्छा खासा बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म जो है वो अपने पोर्टफोलियोज़ को जो है वो होल्ड कर सकते हैं लिंक के अंदर। अब दोस्तों ये मैं 3 डे का चार्ट खोल के आप लोगों के साथ बैठा हूँ। 3 डे का चार्ट भी बुलिश हो चुका है, ग्रीन डॉट नीचे प्रिंट हो चुका है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, वीवो भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, तो चीज़ें अच्छी जा रही हैं। अब सीधा सीधा मैं इसको यहाँ से बाउंस लेता हुआ देख सकता हूँ। शॉर्ट टर्म में $16 से लेकर ऑलमोस्ट $17 $17.5 तक आता हुआ देख सकता हूँ लिंक को। तो लिंक एक अच्छी DCA बाइंग जोन में है, तो आप लिंक को यहाँ पे अच्छा खासा बाय कर सकते हैं। अब साथ ही आप लोगों को अगर डेली का चार्ट भी जाते जाते दिखाता जाऊँ, दोस्तों ये देखिए डेली का चार्ट के ऊपर जो है वो एक किस्म की मल्टीपल जो है वो एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है। तो ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहे हैं, तो चीज़ें स्लो स्लो ऊपर की तरफ जा रही हैं, जो कि अच्छी सिचुएशन बन चुकी हुई है। तो अब देखना होगा कि क्या हम $14 के ऊपर जो है वो एक डेली क्लोज करते हैं नहीं करते, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। इसके ऊपर जैसे क्लोज करेंगे तो हमारा डोर पे ओपन हो जाएगा अप टू $23 वाले एरिया तक। तो अभी देखते हैं कि क्या $14 के ऊपर जो है वो क्लोज कर पाते हैं नहीं कर पाते, लेकिन थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट गुड फॉर द लिंक। तो मैं आप लोगों को कहूँगा लिंक को भी अभी यहाँ पे DCA करना शुरू कर दें, BCH को भी DCA शुरू कर दें। और इथेरियम को जाते जाते ये बोलूँगा कि यार दोस्तों अगर दोबारा नीचे आता है ना, तो इसके लिए आप 2400 से लेके 2600 वाला एक अच्छा DCA जोन हो सकते हैं। यहाँ पे आप इसको भी अच्छा खासा DCA कर सकते हैं। और इसके सेलिंग टीपीस 3500 से लेके शॉर्ट टर्म में 37-3800 तक जो है वो आप लोग लगा सकते हैं, जो कि आप लोगों को तकरीबन जो है वो 50 से 60% की मूव दे सकते हैं इथेरियम आराम से। तो ये सिचुएशन है दोस्तों अभी मार्केट के अंदर। तो जिस तरह BTC जो है 90K के ऊपर जा चुका है, वह जगह अच्छी सिचुएशन लग रही है। और मैं अगला टारगेट उसको 98-90K और फिर वहाँ से लेके 1,08,9,000 तक भी एक अच्छी खासी जो है वो मूव आता हुआ देख सकता हूँ। तो आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। अभी यहाँ पे बस ये देखना होगा कि मार्केट के अंदर कोई बेरिश न्यूज़ ना आ जाए, वो सारा कुछ जो है वो फिर तहस नहस कर सकती है मार्केट के अंदर। तो ट्रेड सेफली और अपनी जो मैं आप लोगों को टारगेट्स बता रहा हूँ वहाँ पे अपनी जो है वो लिमिट ऑर्डर लगा के बैठे हैं। और आप लोग अच्छे खासे जो है वो मतलब आपको मार्केट को टाइमिंग का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा जज्बाती नहीं होना, क्विक नहीं होना कि आज ही पैसा बनाना है। कभी कभी वो लेवल्स को आते हुए कुछ सारा दिन कुछ ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं, तो आप लोगों को पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह आप लोगों के सेलिंग आप लोगों की बाइंग लिमिट्स भी हिट होंगे और सेलिंग टिप्स भी हिट होंगे। तो यार वीडियो को बस एंड तक लाजमी देखा करो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर करो, क्योंकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स का यार फर्स्ट गोल है, जैसे ही गोल अचीव होगा ना तो उसके बाद लाइव
ढेर सारे गिव अवेज आप लोगों के लिए आने वाले इन द फॉर्म ऑफ USDT एंड मैनी अदर क्रिप्टो कॉइन्स। तो वीडियो के साथ बंदे रहा करो यार, और एज अ कम्युनिटी वी विल ग्रो अप इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। तो कल इंशाल्लाह एक न्यू अपडेट के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मेरी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। बाय बाय।